राधे राधे यार स्टूडेंट। आज के बेटा आपका टॉपिक है लेंस मेकर सूत्र जब दोनों और माध्यम अलग अलग हो। क्योंकि इससे पहले जो आपका डेरिवेशन पढ़ाया गया तब होता है लेंस मेकर सूत्र जब दोनों और माध्यम समान हो। क्योंकि इसकी दो कंडीशन है, एक है समान और दूसरी है अलग अलग। ठीक, तो आज का आपका जो डेरिवेशन है वो जब है कि दोनों और जब माध्यम अलग अलग हो। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले आप इसका डायग्राम समझ रहे हैं क्योंकि पूरा डेरिवेशन डायग्राम पे डिपेंड होता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको क्या बनाना है, लेंस। सबसे पहले आपने लेंस बना लिया, सेम वही डायग्राम है, बस माध्यम थोड़े इसमें चेंज करने हैं। पहले लेंस बनाया, फिर एक प्रकाशिक अक्ष लिया। ये पहली प्रकाशिक, ये जो है रेखा प्रकाशिक अक्ष को सीधे निकल जाएगी। ठीक, ये प्रकाशिक अक्ष से सीधी निकल जाती है। ठीक है बेटा, अब आप देखिए यहाँ पर हमने माध्यम क्या मान लिया, N2। इधर हमारा माध्यम है N1 और इधर आपका माध्यम क्या है, N3। क्योंकि इसकी कंडीशन थोड़ी याद रखना आप, तो N2 है, N2 ग्रेटर देन किसके होता है, N1 के, और N2 ग्रेटर देन किसके होता है बेटा, N3 के। ठीक, यानी कि जो लेंस के अंदर का जो अपवर्तनांक है वो बाह्य अपवर्तनांक से अधिक होता है। अब सेम वही कंडीशन है, इसको आप अगर इधर लेके आते हैं तो इसका केंद्र किधर बनता है, इधर। इसको यदि आप पूरा पृष्ठ बनाते हैं तो इसका बेटा केंद्र किधर बनेगा, इधर। अब इस पर एक अभिलंब ले लेते हैं, क्योंकि इसको पढ़ने से पहले आपको लेंस में का सूत्र पढ़ना पड़ेगा। एक यहां पे ले लिया आपने, दो आपको अभिलंब लेने हैं तो दूसरा अभिलंब हमने ये ले लिया। ठीक, ठीक है बेटा, पहले लेंस लिया, पहली प्रकाशिक अक्ष होती हुई निकल गई रेखा। अब फिर वही कंडीशन, इसका पृष्ठ बेटा P1 है, इसका भी पृष्ठ क्या है आपका, P2 है। अब P1 पृष्ठ से U दूरी पर एक वस्तु क्या रखी है आपकी, U O रखी। P1 पृष्ठ से U दूरी पर एक वस्तु आपकी क्या रखी है, O। ठीक, अब इस O से पहली प्रकाश की किरण जाएगी। अब बेटा देखिए, क्योंकि इस वाले का ये अविलंब है और इसी P1 पृष्ठ से टकराएगी ये पहली प्रकाश किरण गई कहां से, बाह्य माध्यम, यानी इधर आपका बेटा क्या है, विरल, अंदर क्या है बेटा, सघन माध्यम, और फिर इधर बेटा क्या है आपका, विरल माध्यम। ठीक, ये दो प्रकाश, यानी माध्यम भी क्या है यहाँ पे, माध्यम वही है, बस हमें क्या करना, अपवर्तनांक चेंज करना है यहाँ पे, अलग अलग माध्यम। अब फिर से वही कंडीशन है कि विरल माध्यम से कहां जाएगी, सघन माध्यम, और जब विरल से सघन में जाएगी तो अपने अविलंब से दूर हट जाएगी। अविलंब से क्या हो जाएगी, वो सॉरी, जब हमारे प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपने अविलंब की ओर झुक जाती है। देखो उसको जाना सीधे चाहिए लेकिन अपने इस वाले अविलंब की ओर झुक गई। अब सघन से कहां जाएगी, विरल में, और जब सघन से विरल में जाएगी तो अपने अविलंब से दूर, इसको जाना ऐसे चाहिए लेकिन इसका जो अविलंब है इस अविलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। और जब दूर हटेगी तो एक आभासी प्रतिबिंब आई डैश का निर्माण करेगी। ठीक, अब ये जो आभासी प्रतिबिंब आई डैश है ये किस कंडीशन में, P1 के लिए, लेकिन P2 पृष्ठ के लिए ये काहे का काम करेगी, आभासी वस्तु का। अब बेटा देखिए इसकी जो दूरी है P1 पृष्ठ से, इसकी दूरी भी क्या हो जाएगी, B डैश, इसकी दूरी क्या हो जाएगी, B डैश। अब P1 पृष्ठ के लिए तो आभासी वस्तु का कार्य प्रतिबिंब का कार्य करती है, P1 पृष्ठ के लिए बेटा क्या कार्य करती है, आभासी प्रतिबिंब का, और ये B डैश क्या करती है, P1 पृष्ठ के लिए आभासी प्रतिबिंब की दूरी का काम करती है, जबकि P2 पृष्ठ के लिए ये I डैश आभासी वस्तु का कार्य करती है और एक प्रतिबिंब I का निर्माण करती है जो P2 पृष्ठ से B दूरी पर बनता है। ठीक, अब यहां पर एक कंडीशन और है कि प्रकाश की किरण प्रवेश कहां कर रही है,
N1 से N2 में प्रवेश करेगी, तो जिसमें प्रवेश करती है उसमें से माध्यम को हटाया जाता है। अब N1 से कहां करेगी, N2 में, तो N2 में से किसको हटाएंगे, N3 को, N1 को। और N2 से प्रवेश कहां करेगा, N3 में, तो N3 में से किसको हटाया जाएगा बेटा, N2 को। ठीक है, तो फिर वही बात गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से। अब गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र क्या है, N2 अपान B माइनस N1 अपान U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपान R, समीकरण 1। क्योंकि ये जो सूत्र है हमने आपको पहले बताया था, जब तक आप गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र नहीं पढ़ेंगे डेरिवेशन, तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वहां पर भी कंडीशन है कि जब दोनों और माध्यम समान हो, यानी N2 अपान N1, ठीक, वहां पर भी जब दोनों माध्यम असमान होते हैं तब ये डायग्राम आता है, ये पूरा सॉरी, जब वहां पर माध्यम हमारे अलग अलग होते हैं तब हमारा ये सूत्र निकल के आता है। ठीक, जब समान होते हैं तो जो आपको लेंस मेकर सूत्र में माध्यम समान वाले में आपको लिखा था वो मिलेगा। अब यहां पर भी वही सेम, सबसे पहले बेटा हम क्या बात करेंगे, P1 पृष्ठ पर। सबसे पहले आप लगाएंगे P1 पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से। अब P1 पृष्ठ के लिए देखिए बेटा, बहुत ध्यान से देखना आप लोग, P1 पृष्ठ के लिए वस्तु दूरी काम कौन करेगा, U, और प्रतिबिंब का काम कौन करेगा, B डैश। यानी कि इसको आप यहां फिर से ले सकते हैं P1 और P2। P1 पृष्ठ के लिए वस्तु दूरी कौन काम करेगा, U, प्रतिबिंब दूरी काम कौन करेगा, B डैश। अब बेटा त्रिज्या हमारी फिर से क्या रहेगी, R1 और R1। P2 पृष्ठ के लिए बेटा देखिए वस्तु दूरी काम कौन कर रहा है, B डैश, यानी कि यही B डैश P1 पृष्ठ के लिए तो प्रतिबिंब की दूरी काम करता है, लेकिन P2 पृष्ठ के लिए वस्तु दूरी का। और यहाँ पे प्रतिबिंब का काम कौन करेगा, B, और त्रिज्या क्या रहेगी हमारी, R2। ठीक है, अब बेटा देखिए जब आप लगाएं, अब ध्यान से देखना, हमने आपको कहा कि जिस माध्यम में प्रकाश का प्रवेश करती है सबसे पहले उसको लिखा जाता है। ठीक, जिस जो करती है उसको नहीं, जिसमें पहले करती है। अब N1 से कहां जाएगी, N2 में, N2 में प्रवेश करेगी तो N2 में से किसको घटाएंगे, N1, सबसे पहले किसको लेंगे, N2, तो N2 की जगह पे तो ऐसा ही रहेगा N2। ठीक, प्रतिबिंब देखिए, अब इसमें बेटा प्रतिबिंब क्या हो रहा है हमारा, B डैश P1 पृष्ठ में, और वहां पे है क्या हमारा, यहाँ पे हमारा B है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, B डैश, तो प्रतिबिंब हमारा क्या बनेगा, B डैश माइनस N1 ऐसा ही रहेगा। वस्तु दूरी बेटा देखो P1 पृष्ठ के लिए यहाँ पर भी U है और यहाँ पर भी क्या है आपकी U। ठीक, N2 माइनस N1 अपान त्रिज्या क्या है, R1, समीकरण 1। ठीक, समीकरण क्या हो जाएगा हमारा, त्रिज्या R1 है। ठीक, अब आपको क्या करना, अब फिर से वही हमें थ्योरी लिखनी है कि प्रतिबिंब I डैश P1 पृष्ठ के लिए आभासी प्रतिबिंब का कार्य करती है, जबकि P2 पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करती है, जिसका प्रतिबिंब I P2 पृष्ठ से B दूरी पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए बेटा थ्योरी इसकी, अब बेटा देखिए आपको हमने क्या बताया थ्योरी इसकी, प्रतिबिंब I डैश P1 पृष्ठ के लिए आभासी प्रतिबिंब का कार्य करती है, जबकि P2 पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का, जिसका P2 पृष्ठ से B दूरी पर I प्रतिबिंब प्राप्त होता है तब। यानी कि जो I डैश आपका जो प्रतिबिंब बना है ये बेटा P1 पृष्ठ के लिए तो आभासी प्रतिबिंब का कार्य करेगा, लेकिन P2 पृष्ठ के लिए काहे का काम करता है, आभासी वस्तु का, और एक प्रतिबिंब I प्राप्त होता है, वो भी P2 पृष्ठ की कितनी दूरी पर, B दूरी पर। यहाँ पे इसको C और इसको आप डबल, ठीक, C डबल डैश मान सकते हैं। अब फिर से देखिए P2 पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से हमने आपको पहले ही बताया था कि जिससे में प्रकाश प्रवेश करती, जिसमें, अब N2 से कहां जाएगी, N1 में, सॉरी N2 से कहां जाएगी, N3 में। जब N2 से N3 में जाएगी तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, N3 को। ठीक है, तो फिर से हम इसमें रखेंगे, तो N2 जगह बेटा क्या लेंगे हम, N3। प्रतिबिंब देखिए बेटा P2 पृष्ठ में हमारा प्रतिबिंब क्या है, B, सेम वही रहेगा, माइनस N1 जगह क्या हो जाएगा हमारा, N2 अपान U बेटा देखिए, यानी कि दूरी यहाँ पर P1 पृष्ठ हमारी U है, लेकिन P2 पृष्ठ में क्या है आपकी B डैश, तो दूरी क्या रहेगी हमारी B डैश।
इक्वल टू, अब बेटा देखो n3 में से किसको घटाएंगे आप, n2 को, n3 माइनस n2 अपान त्रिज्या यहाँ r है, हमारे P2 पृष्ठ के लिए क्या है r2, और इसको हम क्या लिख देंगे समीकरण 3, और ये हमारा क्या हो जाएगा समीकरण 2। अब दोनों ही समीकरणों को क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे, समीकरण यानी कि हमें समीकरण 2 और 3 आपस में जोड़ना है। तो बेटा देखो समीकरण 2 प्लस 3, ठीक। अब समीकरण 2 और 3 को जोड़ेंगे तो ये सेम पद है, इनको एक तरफ जोड़ लीजिए आप, n2 अपान बी डैश माइनस n1 अपान यू प्लस, अब क्या आएगा n3 अपॉन बी माइनस n2 अपान बी डैश इक्वल टू, अब बेटा इनको जोड़ दीजिए n2 माइनस n1 अपान r1 प्लस n3 माइनस n2 अपान r2। अब यहाँ पे आप देखिए बेटा ये समान है, प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे, ठीक। इसको पहले लिख ले रहे आप n3 अपान बी माइनस n1 अपान यू इक्वल टू, यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख लीजिए n2 माइनस n1 अपान r1 प्लस n3 माइनस n2 अपान r2, ठीक। अब यहाँ पर भी फिर वही कंडीशन है कि यदि आपकी जो वस्तु है वो वस्तु कहाँ रखी हो अनंत पर, यानी कि वस्तु हमारी जब अनंत होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा आपका द्वितीय फोकस पर। प्रतिबिंब द्वितीय फोकस या फोकस पर बनता, ठीक। यानी कि बस तुम्हारी u की जगह कहाँ रखी है अनंत पर इनफाइनाइट, तो प्रतिबिंब b की जगह कहाँ बनेगा हमारा फोकस f पर, ठीक। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बेटा आपका फोकस पर। अब देखिए n3 ऐसा ही रहेगा, f b की जगह क्या लिखना हमको f माइनस n1 ऐसा ही रहेगा, u की जगह क्या लिखना आपको इनफाइनाइट इक्वल टू, इसको बेटा ऐसे ही लिख लीजिए n2 माइनस n1 अपान r1 प्लस n3 माइनस n2 अपान r। ये इनफाइनाइट ये बेटा 0 हो जाएगा, आपका बच्चे चाहिए n3 अपान f इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान r1 प्लस n3 माइनस n2 अपान r। और यही बेटा आपका लेंस में का सूत्र जब दोनों और माध्यम अलग अलग हो। अब एक बार इसको और बेटा आप रिवाइज कर लीजिए। सबसे पहले आपको क्या लगाना, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से n2 अपान बी माइनस n1 अपान यू इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान r, इसको समीकरण 1 मान लिया। फिर हम क्या करते हैं P1 पृष्ठ लेते हैं, तो इसी वाले सूत्र में सबसे पहले आपको क्या लिखना है P1 पृष्ठ वाली दूरियां ये, तो जब P1 पृष्ठ लेंगे तो n2 ऐसा ही रहेगा, क्यों, क्योंकि हमने आपको बताया है कि जिसमें प्रकाश किरण प्रवेश करती है उसको पहले लिखते हैं और जो करती है उसको बाद में, तो n2 ऐसा ही रहेगा। प्रतिबिंब b, यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब क्या है b डैश माइनस n1, ठीक। तो n1 की जगह n1 वस्तु दूरी क्या है आपकी u ऐसे ही रहेगी, और n2 माइनस n1 अपान त्रिज्या आपकी क्या r1। फिर वही लिखना है कि प्रतिबिंब i डैश जब P1 पृष्ठ के लिए आभासी प्रतिबिंब कार्य करती है जबकि P2 पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु को कार्य करती है, और एक प्रतिबिंब P2 पृष्ठ से भी दूरी पर प्राप्त होता है जिसे I कहते हैं। फिर वही घटना P2 पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से,
तो n3 अपॉन बी। अब बेटा देखिए जब P2 पृष्ठ पर आप लगाएंगे तो P2 पृष्ठ के लिए आपको क्या करना है कि P2 पृष्ठ वाली दूरियां, क्योंकि जो यहाँ पर इसके लिए वस्तु प्रतिबिंब काम करेगी लेकिन P2 पृष्ठ के लिए वस्तु कार्य करती। तो P2 पृष्ठ देखिए बेटा, अब यहाँ पे फिर से n2 से कहाँ प्रवेश करेगी, n3 में। तो जिसमें प्रवेश करेगा उसको पहले और जो प्रवेश करेगा उसको बाद में। तो प्रवेश कौन सा करेगा, n3 अपॉन b की जगह प्रतिबिंब हमारा क्या है b माइनस n में जगह n2, वस्तु दूरी b की जगह बेटा क्या है, u की जगह क्या है यहाँ पे हमारी वस्तु दूरी b डैश इक्वल टू n3 माइनस n2 अपॉन। फिर समीकरण 2 और 3 को आपस में हमने जोड़ लिया, जोड़ने के बाद समान पद थे ये माइनस प्लस से कट हो गए, जो बचा उसको लिख दिया आपने। फिर आपसे कह रहा है कि ये जो वस्तु आपकी है ये u की जगह पे बेटा कहाँ होती, इनफाइनाइट, u की जगह कहाँ होती, इनफाइनाइट अनंत पर होती। तो आपको पता है लेंस और दर्पण में आपने पढ़ा होगा, जब वस्तु हमारी अनंत पर रखी होती है तो प्रतिबिंब हमेशा उसका कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। तो यदि वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस। तो u अनंत पर है तो b की जगह कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, फोकस पर। तो n3 ऐसा ही रहेगा, b की जगह f लिखना है, n1 ऐसा ही रहेगा, u की जगह इनफाइनाइट इक्वल टू ये ऐसा ही उतारना, जिसके नीचे इनफाइनाइट है वो 0 हो जाएगा। ठीक, ये आपका लेंस में का सूत्र, जब माध्यम समान और माध्यम अलग अलग हो दोनों हो गए। बहुत ध्यान से पढ़ लेना बेटा, जो भी बच्चे स्टूडेंट आप 12th क्लास में हो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इन दोनों डेरिवेशन में से आपको कोई ना कोई बोर्ड एग्जाम में मिलेगा अवश्य। ठीक है।